कर रहा है, बाकियों से बेहतर है, अब इसके ऊपर एडवर्टीजमेंट कंपेन, तो उस हिसाब से मैं प्लानिंग करनी, बजट करना। ठीक है, समझ आ गया बात? अच्छा जी, स्टेप्स क्या होते हैं जीरो बेस्ड बजट के? ये इसमें ईच एंड एवरी वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। बजटिंग के अंदर ये जो आज हम पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बजटिंग में। 20-20 नंबर का यही थ्योरी, और सारा लिखने वाला है, और सारा का सारा किताब से लिखने वाला है। ठीक है, तो इस एरिया में ऐसे सवाल बन जाते हैं। देखो आपके पूरे पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन ना 2 आने हैं सारे, उसमें अगर हम एरिया देखें ना 2, पूरे पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, सिर्फ 2 हैं। अब अगर आप इसमें एरिया देखो, उसमें बजटिंग भी है, उसमें वेरिएंस भी है, उसमें परफॉर्मेंस भी है, और उसमें डिसीजन भी है। इस डिसीजन के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो डिसीजन अच्छा खासा लेंथी है, और इसमें अगर आप स्पेशली देखो तो रेलेवेंट कॉस्टिंग अपने आप एक बड़ा टॉपिक है। फिर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी अपने आप में एक पूरा एक एरिया है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग एक है इसमें एरिया। तो यहाँ पे काफी ज्यादा एरियाज हैं, लेकिन इन तमाम एरियाज में से आपको आने सिर्फ 2 सी आ रहे हैं, बाकी एरियाज वो ओटीपीएस से ऑब्जेक्टिव टेस्ट में कवर करता है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात ये भी है कि सीबी के अंदर हर स्टूडेंट का या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का पेपर फर्क होता है, तो पेपर फर्क होने का मतलब है क्वेश्चंस फर्क हैं, क्वेश्चन फर्क होने का मतलब है, चीटिंग को छोड़ो, आपको हो सकता है किसी को बजटिंग पर सवाल आए, किसी को वेरिएंस पे आए, किसी को डिसीजन पर सवाल आए, किसी को परफॉर्मेंस पे आए। ठीक है, तो हम ये नहीं क्लेम कर सकते, लेकिन हर एरिया के अंदर जो इंपॉर्टेंट मोस्ट एग्जामिनेबल है उस पर ध्यान तो देना है ना हमें। ठीक है, अच्छा जी, स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप होता है डिसीजन पैकेजेस का। जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होता है? पहला स्टेप क्या है बजट प्रेपरेशन में? डिसीजन पैकेजेस। डिसीजन पैकेजेस क्या चीज है? देखो, होता यह है कि जब हमने जीरो से स्टार्ट करना है ना, तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के इनलाइन डिफरेंट ऑप्शंस को देखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? डिफरेंट ऑप्शंस को, एक खास ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए हमारे पास क्या क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, जिसके जिन एक्टिविटीज के थ्रू हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, हम उन ऑप्शंस को क्या करते हैं? पहले आइडेंटिफाई करते हैं क्या ऑप्शंस है हमारी। ये जो हर ऑप्शन होती है इसको क्या बोलते हैं? डिसीजन पैकेज। क्या बोलते हैं इसको? डिसीजन पैकेज। दरअसल जीरो बेस्ड बजटिंग का प्रोसेस क्या है कि हर एक्टिविटी को जस्टिफाई करना, जो आप जस्टिफाई करोगे वही पार्ट बनेगा ना। तो बेसिकली क्या कर रहे हो आप? अपने ऑब्जेक्टिव्स के इनलाइन डिफरेंट एक्टिविटीज सोच के आए। अब सारी एक्टिविटीज नहीं आप करोगे, सारी एक्टिविटीज नहीं आप करोगे, आपको हर एक केस फिर क्या होगा? आर्ग्यूमेंट होगा, डिस्कशन होगी, जस्टिफिकेशन चलेगी। जिन एक्टिविटीज को आप जस्टिफाई करोगे उन्होंने बजट का पार्ट बनना है, वो आपके बजट में इंक्लूड होगा, बाकी एक्टिविटीज को आप फिलहाल रिजेक्ट कर दोगे। अब इस रिजेक्शन में कुछ एक्टिविटीज को तो आप पोस्टपोन करोगे, सिर्फ कुछ एक्टिविटीज में चूंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो आप क्या करोगे? सिर्फ उसकी प्रायोरिटी करोगे कि भाई अच्छा अगर फंड्स हुए, रिसोर्सेज हमारे पास हुए तो हम ये करेंगे, और बाकियों को हम यानी डिपेंडेंट है फंड्स के ऊपर। लेकिन कुछ ऐसी होंगी जिसको हम कहेंगे भाई ये तो मैं प्रायोरिटी पर रखने की एक्टिविटीज हमें लाजमी करनी है ना। ये एक्चुअली स्टेप है। तो इसलिए पहला काम क्या होगा कि हम देखेंगे कि वो क्या अल्टरनेटिव एक्टिविटीज हैं हमारे पास। हर अल्टरनेट एक्टिविटी को क्या बोलेंगे? डिसीजन पैकेज। तो बेसिकली डिसीजन पैकेज क्या है कि हम हर आइटम और एक्टिविटीज को डिफाइन करेंगे कि हम क्या क्या एक्टिविटीज हैं, और जब हम वो एक्टिविटीज करेंगे तो हमारी कितनी स्पेंडिंग्स होंगी, उस हर एक्टिविटी का बजट क्या क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे? डिसीजन पैकेज। तो पहला स्टेप है इन अल्टरनेटिव एक्टिविटीज क्या क्या कर सकते हैं,
और इन एक्टिविटीज को अगर हम करेंगे तो कितनी कॉस्ट हमारी स्पेंड होगी, ये ऑप्शंस बनेंगी हमारी। नेक्स्ट क्या देखेंगे, अब बारी बारी हर एक्टिविटी को की इवैल्यूएशन शुरू करेंगे, उसको देखेंगे इस पे कितनी स्पेंडिंग हुई, इसकी वजह से बेनिफिट कितना होगा, कितना ये एक्टिविटी इन लाइन विद दी कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स है, एटसेट्रा। तो प्रॉपर इवैल्यूएशन करेंगे और इवैल्यूएशन करने के बाद उसकी रैंकिंग करेंगे। इस इवैल्यूएशन एंड रैंकिंग में ऑफ कोर्स वो एक्टिविटीज जिसका बेनिफिट कम है और कॉस्ट ज्यादा स्पेंडिंग हो रही है, स्पेंडिंग हम ज्यादा कर रहे हैं, बेनिफिट कम है, ऐसी एक्टिविटीज को तो ऑल टुगेदर इलिमिनेट कर देंगे, यार इसका तो फायदा नहीं, इसको तो छोड़ो, ये तो करनी ही नहीं है। तो आप समझो यहां पे 3 तरह की कैटेगराइजेशन हो जाएगी। एक वो एक्टिविटीज जिसका बेनिफिट कम है, कॉस्ट ज्यादा है, वो एलिमिनेट। बाकी बच गई वो एक्टिविटी जिसके ऊपर कॉस्ट कम है, बेनिफिट ज्यादा है। अब ऐसी एक्टिविटीज करनी है, उसमें भी अब 2 कैटेगरीज, एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको छोड़ना नहीं है, एक रैंकिंग में कर तो सकते हैं, बेनिफिशियल तो है, लेकिन उसकी रैंकिंग में हमने उसको नीचे रखा क्योंकि और बहुत सारी अभी डिफरेंट डिवीजन की एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करनी है। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होगा फिर, अब उसके हिसाब से रिसोर्सेज एलोकेशन शुरू कर देंगे। अब उसको बजट को इंक्लूजन शुरू कर रहे हैं, बजट का पार्ट बना रहे हैं, इसका मतलब है रिसोर्सेज हम उसकी जगह पे एलोकेट कर रहे हैं। इतने फंड मार्केटिंग के हमने एलोकेट कर दिए, इतने पैसे हमारे एक फलाने डिवीजन के एलोकेट हो गए, तो डिवीजन एलोकेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। समझ आ गया आपको जीरो बेस्ड बजटिंग के स्टेप? इस पर कोई सवाल? जी, डिसीजन देखो, मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल ये है कि हम मार्केटिंग का बजट बना रहे हैं। अब मार्केटिंग के लिए हमने पूछा भी क्या क्या हम कर सकते हैं, तो डिफरेंट मार्केटिंग कैंपेन्स होंगी ना। हमारा फोकस फॉर एग्जांपल हमने ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया कि इस साल हमारा मार्केटिंग कैंपेन ऑब्जेक्टिव है ब्रांड अवेयरनेस। पहले था प्रोडक्ट अवेयरनेस, इस दफा गया ब्रांड अवेयरनेस। तो सवाल ये पैदा होता है कि ब्रांड अवेयरनेस कैसे कैसे करें, तो डिफरेंट तरीके सोचेंगे ना। ठीक है, और जो भी तरीका है, फॉर एग्जांपल ब्रांड अवेयरनेस के लिए हम हो सकता है एडवर्टीजमेंट, न्यू एडवर्टीजमेंट कैंपेन बनाए, है ना। और क्या हो सकता है, हम एक ऑप्शन ये है कि प्रोडक्ट का कंज्यूमर एक्सपीरियंस कोई बिल्टअप करना शुरू करें, है ना। कोई पोर्टफोलियो बनाए जिसमें पता होगा भाई ये रैंकिंग करवा लें। ठीक है, कोई प्रोडक्ट का अवार्ड शो करा लें और उसमें अपने आप को टॉप ब्रांड कर दें। अवार्ड शो तो नहीं खैर बोलते, लेकिन आप देखते हो कि टेक्नोलॉजिकल के अंदर क्या वो रैंकिंग होती नहीं है। टेक्नोलॉजिकल न्यूज में आप देखो तो डिफरेंट एरिया में बकायदा कुछ फोरम्स हैं वो रैंक करती हैं। फॉर एग्जांपल 2022 में बेस्ट कैमरा फोन कौन सा था, बेस्ट प्रोसेसर फोन कौन सा था, बेस्ट परफॉर्मेंस फोन कौन सा है, ओवरऑल बेस्ट फोन कौन सा है, रैंकिंग हो रही होती है इसकी। ठीक है, तो आप उस रैंकिंग में टॉप कैसे करोगे उसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं, है ना। या बेंचमार्क स्कोर को बेहतर करने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स करोगे। ठीक है, क्या आपकी एडवर्टीजमेंट कैंपेन आपकी अपनी प्रोडक्ट की तारीफ है या दूसरे प्रोडक्ट को मॉक डाउन करना है। आजकल तो ये भी होता है कि आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो एक्चुअली अपनी प्रोडक्ट की तारीफ से ज्यादा एक्चुअली क्या चल रहा होता है, दूसरों की जो कंपेटिटिव प्रोडक्ट है आप उसको मॉक डाउन कर रहे होते हैं। क्यों जी, है ना। फिर इन एक्टिविटीज के लिए आप क्या न्यूज़पेपर की एडवर्टीजमेंट को बढ़ाओगे या वेब एडवर्टीजमेंट को बढ़ाओगे या टीवी कमर्शियल्स के ऊपर करोगे। टीवी कमर्शियल्स के अंदर अगर आप लोकल लेवल के ऊपर जा रहे हो या स्ट्रीट कैंपेन के ऊपर जा रहे हो तो आप होर्डिंग्स के थ्रू करोगे। किस तरह करोगे, होर्डिंग्स किस लोकेशंस पर होंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज आप प्लान करोगे ना, ढेरों हो सकता है एक्टिविटीज प्लान हो जाए।
अब देखोगे हर एक्टिविटी को वहां खर्चा कितना आएगा, तो हमारी हर एक्टिविटी के ऊपर स्पेंडिंग कितनी है, कॉस्ट भी पता लग जाएगी। तो अब इतनी सारी जो हमने एक्टिविटीज प्लान की है और उस पर जो कॉस्ट बनाई है, ये तमाम एक्टिविटीज एंड कॉस्ट हमारा क्या डिसीजन पैकेज। हमने एक्टिविटीज और उसकी स्पेंडिंग एस्टिमेट करके रख ली है, अभी बजट में शामिल नहीं किया। इसको क्या बोलते हैं, डिसीजन पैकेज। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, बारी बारी इसका इवैल्यूएट करेंगे। अब हम हर ऑप्शन ऑफ मार्केटिंग कैंपेन को इवैल्यूएट करेंगे, कभी कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज को मिला के इवैल्यूएट करेंगे, और जो हमारी फिर रैंकिंग बताएगी, जो हमारी रैंकिंग हम करेंगे उस हिसाब से फिर हम रिसोर्सेज उसको एलोकेट कर देंगे। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग। ठीक है, इसके बकायदा नाम है, पहला स्टेप होता है डिसीजन पैकेज, दूसरा इवैल्यूएशन एंड रैंकिंग, तीसरा है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये बकायदा तीन स्टेप के नाम है, इसीलिए मैंने ब्लू इंक से इसको हाईलाइट किया हुआ। सारे इवैल्यूएशन एंड रैंकिंग में ही आएगा ना, इवैल्यूएट करेंगे तो पता लगेगा ना भाई ये नहीं करना चाहिए, इसका फायदा नहीं है यार, बगैर इवैल्यूएशन के तो नहीं पता लगेगा। ठीक है, ये बिल्कुल लर्न करना है, याद करना है इब्राहिम, इसको ये याद करनी है आपने चीजें।